चौपाल की बात न्यूज पॉइंट के साथ में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करते हैं जिस मुद्दे ने पूरे उत्तराखंड क्या अब तो पूरे देश में आग लगा दी है और बड़ा भारी तूफान जो है वो उत्तराखंड की राजनीति में अब आ गया है। 4 वर्ष पूर्व हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड ने ऐसा तूफान मचाया कि जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सड़कों पर है, मुख्यमंत्री आवास हो या विधानसभा के अध्यक्ष जी का आवास हो या चुप्पी भाजपा की हो, इस पर कांग्रेस के तमाम नेता हो, यूकेडी हो, अन्य राजनीतिक दल हो, लेफ्टिस्ट हो, सब पार्टियां वीआईपी कौन है उस पर सरकार को घेर रही है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी को घेर रही है। और जब उर्मिला राठौर सनावर ने पूर्व विधायक की जो कथित पत्नी सुरेश राठौर की कहलाई जाती है, उन्होंने अपनी एक वायरल होते हुए वीडियो में वीआईपी के नाम में गट्टू भट्टू और अन्य लोगों की जो चर्चा करी है तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री, दोनों महामंत्री संगठन। तो मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके जाकर घेरा है और एक नाटकीय रूपांतर के रूप में भी उनकी चुप्पी पे सवाल उठाया। पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किसी गट्टू को मैं नहीं चाहती, ठीक है। अब ये गट्टू कौन है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग देखिए गरिमा हम लोग बनाए रखते हैं महिलाओं की, और महिला की सुरक्षा हम लोगों का पहला कर्तव्य है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ही होगा तो हम लोग अंकिता की जो भी दोषी थे, हमने उनको आज जेल में है और जेल में होने के बाद उनको फांसी की सजा तो नहीं है, लेकिन उनको उम्र कैद है। तो न्याय हमने उस व्यक्ति को दिया है। कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियां हैं और कहानियां बना रहे हैं कि भाजपा के अंदर कैसा तूफान आ गया। अभी 2 दिन पूर्व ही भाजपा के पूर्व जो है बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, उन्होंने भी मांग कर डाली कि जो भी दोषी हैं, जिनके नाम हवा में तैर रहे हैं, जिनके नाम पर आरोप लग रहे हैं, जिनके नाम के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि भाजपा नेता ने सिर्फ इस्तीफा मांगा, थोड़ा और साहस दिखाते तो उनको तो सीबीआई जांच की मांग कर देनी चाहिए थी। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी गंभीरतापूर्वक इस मामले को उठाया है, उन्होंने भी मांग कर डाली कि गंभीरतापूर्वक जांच हो। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तो इस मामले में बहुत आगे तक। अंकिता ने हत्या के पहले अपने दोस्त से कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि एक वीआईपी आ रहा है, उसको विशेष सेवा देनी है। कुछ देख रही हूँ, सब कुछ ठीक नहीं है, अर्थ समझ रही हूँ। मैंने इनकार कर दिया है, मुझे डराया धमकाया जा रहा है। और अनंतो गत्वा, जब वो उसको झुकाने में सफल नहीं हुई, उस वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए उसको बाध्य करने में सफल नहीं हुए, हमारी उत्तराखंडी स्वाभिमान, हमारी गरिमा ने उस बेटी में इतना साहस दिया कि उसने अपने प्राण दे दिए, मगर वो अपनी आजीविका के लिए, अपने माँ के सपनों के लिए झुकी नहीं। और यूकेडी के नेताओं ने तो वंतरा जाकर
जो घटना स्थल है वहां पर जाकर प्रदर्शन कर दिया। उनकी भी एक ही मांग है कि सिटिंग जज से कम पर सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। चाहे हरीश रावत हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, यूकेडी के नेतागण हो, मूल निवास समिति के लोग हों, या अन्य वामपंथी दलों से जुड़े हुए लोग हों। अभी समर भंडारी जी ने भी इस मामले में बात की है, जो सीपीआई के राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। सीपीएम माले के इंदेश मैखुरी जी ने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर बदनाम हो गया कि महिलाओं के विरुद्ध जो यौन अपराध हैं उसमें तमाम नेताओं के भाजपा के निरंतर नाम आ रहे हैं। हल्द्वानी का मसला हो, ये डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बोरा हो, या भगवंत सिंह बोरा हो, हरिद्वार में अनामिका शर्मा ने तो अपनी बिटिया का यौन शोषण करा दिया, ये रिपोर्ट उनके विरुद्ध दर्ज हुई है। पिथौरागढ़ का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर भाजपा नेताओं के नाम आने से मैं समझता हूँ कांग्रेस को तो एक बहुत अहम मुद्दा मिल गया भाजपा को घेरने का। और निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते तमाम विपक्षी दलों को घेरने का जो मुद्दा यह है, ये तो भाजपा ने ही दिया है। और जब भाजपा ने मुद्दा दे दिया तो निश्चित जानिए कि विपक्षी पार्टी अब छोड़ने वाली नहीं है। मैं आज चौपाल में इतना ही। और जो तूफान भाजपा का आया उसमें हम आपसे, कांग्रेस के नेताओं से, महिला कांग्रेस के नेताओं से, युवक कांग्रेस के नेताओं से, यूकेडी के नेताओं से, मूल निवास के नेताओं से, सबके बयानों से भी अभी आपको रूबरू कराते हैं। आज इतना ही। आप तमाम नेताओं के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर वायरल हुए वीडियो, उर्मिला राठौर सनावर का, उससे रूबरू हुई है। दोनों, ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बात में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पे मोती ना। 7 केस है, 7 महिला पर 7 जो उसके खिलाफ है ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। आप भी अंदाजा लगाइए, आप भी इस बात को देखिए कि ये घटनाएं उत्तराखंड की छवि को कैसे खराब कर रही है। बस आज इतना ही।